स्वागत है दोस्तों। आज 2 मई 2023 मंगलवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान के बारे में जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिए और फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अब पति पत्नी को 6 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत बिना फैमिली कोर्ट भेजे तलाक को मंजूरी दे सकता है और इसके लिए 6 महीने का इंतजार अनिवार्य नहीं होगा। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है। 4 साल की सजा सुनाई गई थी। बहुजन समाज पार्टी बसपा के सांसद अफजाल अंसारी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही 29 अप्रैल को गाजीपुर के बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को अदालत ने एक मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी। मोदी सरकार के लिए गुड न्यूज आई है। अप्रैल में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ। 6 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यानी देश में पहली बार 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था और पिछले करीब 6 साल में पहली बार अप्रैल 2023 में रिकॉर्ड जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपए का रहा है। ऑपरेशन कावेरी से जुड़ा अपडेट आ रहा है। सूडान में फंसे 3000 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। अब तक 2300 लोग स्वदेश लौट चुके हैं। भारत हिंसाग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के अपने अभियान ऑपरेशन कावेरी को चला रहा है। वहीं कपाट खुलने के बाद बारिश और बर्फबारी से परेशानी बढ़ी हुई है। 4 धाम यात्रा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। यानी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में बारिश और बर्फबारी के कारण श्रद्धालुओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से बद्रीनाथ में मास्टर प्लान का काम भी प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत 4 धाम में जबरदस्त बर्फबारी और बारिश देखने को मिल रही है। देवभूमि में इस दिनों आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन मौसम का कहर भी जारी है। बाबा केदार का धाम इन दिनों बर्फ से ढका हुआ है और अद्भुत नजारे को देखकर लोग अभिभूत हो रहे हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार ने 14 मैसेजिंग ऐप पर बैन लगा दिया है। खबरें आ रही है कि इन ऐप का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में कोडेड टेक्स्ट भेजने के लिए आतंकवादियों की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था। सरकार ने 14 मैसेजिंग ऐप पर बैन लगाया है। नोएडा से जुड़ी बड़ी खबर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। सर्किल रेट बढ़ने से आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। यानी प्राधिकरण जिस रेट पर जमीनों की बिक्री करता है तो उसे आवंटन रेट कहते हैं, जबकि जिस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की जाती है वो सर्किल रेट कहलाता है। बहुत ही जल्द नई दरें लागू हो जाएगी और इसके बाद प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करना महंगा हो जाएगा। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जोधपुर में 150 से ज्यादा मकान और दुकान अवैध हैं। इन सभी पक्के निर्माणों पर रेड क्रॉस लगा दिया गया है और नगर निगम के सक्षम अधिकारियों से इसके लिए जल्दी आदेश जारी करवाया जा रहा है। एक साथ 150 यानी 150 से ज्यादा पक्के मकान तोड़ने की ये कार्रवाई भारी पुलिस बल के साथ होगी और ये सभी अवैध निर्माण कबीर नगर में चिन्हित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में अब 58% आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने लगी रोक हटाई है। नौकरियों, प्रमोशन और एडमिशन में रास्ता साफ हो गया है। यानी छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगी रोक को हटा दिया है और इसके साथ ही अब आरक्षण के आधार पर भर्ती और प्रमोशन के निर्देश भी दिए गए हैं। अब प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती, प्रमोशन और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का रास्ता साफ हो गया। व्हाट्सएप के अकाउंट को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। व्हाट्सएप ने भारत में मार्च में 47 लाख से ज्यादा लोगों के अकाउंट को बैन किया है। फरवरी में ये संख्या 45 लाख थी। बिहार में जाति गणना पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब मंगलवार को अंतरिम आदेश आ सकता है। वही एक बेहद ही हैरान कर देने वाली और चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। झारखंड में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर 36 साल तक सरकारी नौकरी की गई। जांच हुई, मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब कोर्ट ने शिक्षक को 6 साल की जेल और 50 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने की स्थिति में 6 महीने और जेल में काटने के आदेश दिए गए। मामले का खुलासा साल 2011 में हुआ था। फैसला आना इतना आसान नहीं था। 12 साल तक केस की सुनवाई होती रही और अब फैसला आया है। यानी 36 साल तक नौकरी कर ली, सेवानिवृत्ति होने के बाद भी लाभ ले लिए गए और अब ये इस तरह से सजा हुई है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग का लोगो बनेगा आकर्षक, 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। पर्यटन विभाग लोगो और टैगलाइन को आकर्षक बनाने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करेगा। विजेता को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। एंड्रॉइड फोन में जल्द ही नोटिफिकेशन और रिंगटोन का अलग कंट्रोल होगा, यानी आप इनकमिंग कॉल को साइलेंट कर पाएंगे। एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर उपलब्ध वॉल्यूम रोककर यूजर को कई वॉल्यूम सेटिंग को कंट्रोल करने का ऑप्शन देते हैं। हालांकि अभी हाल ही के एंड्रॉइड वर्जन में यूजर को नोटिफिकेशन और रिंगटोन कंट्रोल करने के लिए केवल एक स्लाइडर मिलता है। अगर यूजर अपने इनकमिंग कॉल को साइलेंट करना चाहते हैं तो उनके पास अपने नोटिफिकेशन को भी साइलेंट करने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। लेकिन अब कंपनी इस समस्या को ठीक करने की योजना बना रही है। एलपीजी गैस सिलेंडर प्राइस से जुड़ा अपडेट भी आ चुका है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 171 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया। जयपुर में 19 किलो वाले एलपीजी गैस सिलेंडर जो कॉमर्शियल है उनके रेट 1879.5
₹0.50 तेल और गैस कंपनियों ने LPG की कीमतों में कटौती की है। कंपनियों ने घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल कोई भी राहत नहीं दी है, यानी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है वो सस्ता हुआ है, घरेलू LPG सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं है। इसके अलावा राजस्थान में गहलोत सरकार ने इस महीने से ही BPL और उज्ज्वला योजना के कनेक्शन धारकों को ₹500 में घरेलू सिलेंडर देने का ऐलान किया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर। पंजाब में उद्योगों की बिजली महंगी, प्रति यूनिट 50 पैसे दाम बढ़ गए। नाराज उद्यमी अब CM से मुलाकात करेंगे। सरकार के आदेश पर पावरकॉम ने औद्योगिक इकाइयों की प्रति यूनिट रेट में 50 पैसे का इजाफा किया है। कर्नाटक में बीजेपी का घोषणा पत्र, UCC बनाने का वादा, BPL को 3 फ्री सिलेंडर देने की घोषणा भी हुई है। प्रजा ध्वनि के नाम से जारी अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने हर BPL परिवार को हर दिन आधा किलो नंदिनी दूध और हर साल 3 बार फ्री सिलेंडर देने का वादा किया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख बेघरों को मकान देने का भी वादा किया है। वहीं सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने का भी संकल्प है। सीनियर के लिए हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप देने की घोषणा भी की गई है। राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। NRC लागू करने का भी वादा किया गया है और प्रत्येक वार्ड में अटल आहार केंद्र खोलने की घोषणा की गई है, जिसके तहत लोगों को सस्ती दरों पर भोजन मिलेगा। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है। मजदूर दिवस पर CM भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। दुर्घटना में मृत्यु पर श्रमिकों को अब 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी। पहले 1 लाख रुपए मिलते थे, अब 5 लाख रुपए कर दिए गए। इसके साथ ही अपंजीकृत श्रमिकों को भी 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। लुधियाना गैस लीक हादसे पर PM मोदी ने दुख जताया है। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। पंजाब के लुधियाना में गैस लीक होने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। रशिया यूक्रेन से जुड़ी बड़ी खबर। रूस ने बड़े हमले का ऐलान किया। यूक्रेन पर एक साथ दागेगा इतनी मिसाइल है। रूस की तरफ से कहा गया कि वो एक साथ 100 क्रूज मिसाइलों से अटैक करेगा। दादा साहब फाल्के नेशनल अवार्ड फिल्म फेस्टिवल 2023 के विनर का ऐलान हो गया है। हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर फरहान अख्तर और निर्माता रितेश सिद्धवानी किसी अलग पहचान के मोहताज नहीं है। इस खास फिल्म फेस्टिवल में फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी के प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट ने 3 अलग-अलग कैटेगरी में जीत हासिल की है। वहीं प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली तैयार। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया है। इस साल गर्मियों में होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने एक नई कार्य योजना शुरू की है। इस नई कार्य योजना में धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वहीं जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा फैसला, ट्वीट कर जानकारी दी है। JP मॉर्गन खरीदेगा फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, जमाकर्ताओं को पूरा पैसा मिलेगा। जैसा कि आप लोगों को पहले लगातार खबरें मिल रही थी, अमेरिका में एक और बैंक डूबने का खतरा है। दरअसल बैंकिंग कार्यों में नाकाम रहने के बाद अमेरिका के 14वें सबसे बड़े फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का अधिग्रहण कर लिया गया है। बैंक के अधिग्रहण के लिए बोली को JP मॉर्गन चेस एंड कंपनी ने जीता है। छत्तीसगढ़ रायपुर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। लोगों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई परिवहन सुविधा केंद्रों में विस्तार किया जा रहा है। 10 नए सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं। राजस्थान में सरकार की पहल, राजकाज पर ई-फाइल सिस्टम पर राजस्व में नामांतरण की फाइल अब भी ऑफलाइन है। राजस्थान में अधिकारी और कर्मचारी के कामकाज को पारदर्शी और तेज कार्यशैली के लिए सरकार ने राजकाज पर ई-फाइल सिस्टम लागू कर दिया है। यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश होने का अलर्ट है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश में मंगलवार को भी बारिश की संभावना है और इसके साथ ही फिर आने वाले 5 दिनों में लू से राहत मिलेगी। पूरे देश में मौसम का मिजाज सोमवार 1 मई 2023 को काफी सुहाना रहा। मन की बात की तारीफ के बाद PM मोदी ने बिल गेट्स का आभार जताया और बोले, मेरे दोस्त धन्यवाद। केरल में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया, खिड़की को नुकसान पहुंचा है। वहीं मई के लिए घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमत बढ़ाकर $8.27 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर निर्धारित की गई है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से नष्ट हो जाएगा समाज, VHP ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है। वहीं बच्चों के पासपोर्ट से हट सकता है पिता का नाम, अगर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस तरह का महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, यानी पासपोर्ट पर जैविक पिता का नाम हटाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इसके मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने बच्चे के जन्म से पहले ही पत्नी को छोड़ दिया है तो बच्चे के पासपोर्ट से उसका नाम हटाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट मैनुअल 2020 में कई कंडीशन है जिसमें नाबालिग बच्चे के पासपोर्ट पर पिता का नाम होना अनिवार्य नहीं है। बिहार में 1,23,00,000 से अधिक मनरेगा जॉब कार्ड रद्द हो गए। नीतीश सरकार ने इसकी वजह भी बताई है, यानी कुछ मामलों में जॉब कार्ड फर्जी पाए गए या फिर आधार नंबर से जुड़े हुए नहीं थे। कुछ लाभार्थियों की मृत्यु भी हो गई थी, इस तरह से जॉब कार्ड रद्द हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में फिर मौसम में मिजाज बदलाव दिखाई दे रहा है। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश और बिजली गिरने की फिर से संभावनाएं आई है। मौसम कार्यालय ने 2 और 3 मई को राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। राजस्थान में चालक और परिचालकों पर 1 मई से नए नियम लागू हो जाएंगे। रोडवेज में 10 सवारी बिना टिकट मिलने पर ब्लैक लिस्टेड होंगे। संविदा कंडक्टर किसी भी डिपो में काम नहीं कर पाएंगे। हिमाचल में तबादलों पर पूरी तरह से रोक, सिर्फ मुख्यमंत्री जी की मंजूरी पर ही ट्रांसफर होगा, निर्देश जारी हो गए। दिल्ली से जुड़ी खबर, अब सिंगल विंडो के तहत मिलेगी DDA बिल्डिंग प्लान को मंजूरी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने क्षेत्राधिकार में भवन निर्माण प्लान को पास करने में तेजी लाने के मकसद से बड़ा फैसला लिया है। DDA जल्दी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू करेगा, जिसमें अब बिल्डिंग प्लान पास कराने के लिए लोगों को
डीडीए के कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं अब जेब ढीली करनी पड़ेगी। पंजाब और हरियाणा से रेत बजरी लाने पर टैक्स वसूलेगी हिमाचल सरकार। पंजाब की तर्ज पर अब प्रदेश सरकार ने भी बाहरी राज्यों से भवन निर्माण सामग्री पर सेस लगाने की ठान ली है। वहीं कांग्रेस सरकार बनी तो मध्य प्रदेश में 1 मई को होगी सरकारी छुट्टी। मजदूर दिवस पर कमलनाथ ने यह घोषणा की है। रक्षा मंत्रालय का फैसला, मध्य प्रदेश में महू समेत 5 सैन्य छावनी परिषद खत्म होगी। सिविल एरिया के लिए पालिका का गठन होगा। रक्षा मंत्रालय ने देश भर में 62 सैन्य छावनी परिषदों को समाप्त करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय का तर्क है कि रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा छावनियों के क्षेत्रों के विकास पर खर्च हो रहा है। वहीं नियम में बदलाव, दान राशि पर टैक्स छूट पाने के लिए देना होगा प्रमाण पत्र। जियो का वीआर हेडसेट लॉन्च हो गया है। घर में स्टेडियम और सिनेमा हॉल जैसी मूवी और क्रिकेट का मजा ले पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4282 नए मामले दर्ज हुए हैं। 14 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 47,246 रह गई है। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।